चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं कि किस किस सिचुएशन में अगर हमें कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, उस चीज़ के बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मान लीजिए मेरे पास है कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और मुझे इसे फैक्टराइज करना है। तो जो हम जो करते आए हैं जनरली फैक्टराइजेशन, उसमें हम क्या करते थे, हम यहाँ पे दो नंबर्स सोचेंगे, मान लीजिए ए और बी, जिनका प्रोडक्ट इस 9 के बराबर है और जिसका सम इस 6 के बराबर हो जाएगा। तो 9 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, या तो मैं 1 टाइम्स 9 ले लूँ तो मुझे 9 मिल जाएगा, या तो मैं 3 टाइम्स 3 ले लूँ तो मुझे 9 मिल जाएगा। लेकिन 1 टाइम्स 9 अगर मैं 1 और 9 को ऐड करूँ तो फिर मुझे 6 कभी नहीं मिल सकता है। 3 और 3 को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे 6 मिल जाएगा। हाँ, तो हमारे फैक्टर्स क्या क्या हो गए यहाँ पे, मैं 3 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 9 मिल जाएगा, और अगर मैं 3 को 3 में ऐड करूंगा तो मुझे 6 मिल जाएगा। इसको और थोड़ा सा एक बार और आगे फैक्टराइज करते हैं, तो इसको हम स्प्लिट कर देंगे अब। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस 3 टाइम्स एक्स प्लस ऑफ 9। इसमें से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं पहले दो टर्म में से, तो x निकाल लेंगे, अंदर बच जाएगा x प्लस 3। इन दोनों टर्म में 3 मुझे कॉमन फैक्टर दिख रहा है तो मैं 3 को बाहर कर लेता हूँ, अंदर आ जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ पे भी है x प्लस 3, यहाँ पे भी x प्लस 3, तो इसको चलिए हम लोग बाहर कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया x प्लस 3 टाइम्स x प्लस 3। लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, ये तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। यानी कि ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया था, इसको हम फैक्टराइज करके x प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, क्या मैं इसको देख के ही बता सकता हूँ कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा? आखिर वो पैटर्न क्या है? तो उसके लिए चलिए हम उल्टा जाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं एक जनरल कोई भी यहाँ पे एक बाइनोमियल ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैंने ले लिया कुछ a और उसमें मैं ऐड कर देता हूँ b और इसका होल स्क्वायर कर दिया, यानी कि मुझे इसको खुद से मल्टीप्लाई करना है, a प्लस बी टाइम्स a प्लस बी। तो देखते हैं कि अब जो हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें और इस दिए हुए एक्सप्रेशन में आखिर क्या रिलेशन है। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो मैं इस a को उठाता हूं और इस पूरे a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं, फिर मैं इस b को उठाता हूं और इस a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा a टाइम्स a यानी कि a स्क्वायर, a टाइम्स b यानी कि ab, b टाइम्स a यानी कि ba या फिर ab आप कह लीजिए, और प्लस b टाइम्स b यानी कि b स्क्वायर। अब बीच वाले ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ab प्लस बी स्क्वायर। इनको मैंने आपस में ऐड कर दिया, तो ये है हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इस एक्सप्रेशन में जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है और जो राइट हैंड साइड में हमें मिला, इन दोनों में चलिए हम पैटर्न देखते हैं कि आखिर ऐसा कब हुआ। इसका जो पहला टर्म है ये जो यहाँ पे इसका पहला टर्म मुझे दिख रहा है a, ये मैं कह सकता हूँ कि इसके पहले टर्म का स्क्वायर है, यानी कि ये a का स्क्वायर दिया हुआ है। इसका जो दूसरा टर्म है b, वो यहाँ पे है, ये जो है ये b का होल स्क्वायर है, और ये जो बीच वाला टर्म है यहाँ पे 2 टाइम्स a टाइम्स b, वो है मेरा 2 टाइम्स इस a और इस b का प्रोडक्ट। यानी अगर मैं यहाँ पे देख के ये कह सकूं कि अगर दिया हुआ एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में है, इस फॉर्म का है, तो इसका जो फैक्टराइज्ड फॉर्म होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगी। अब अगर मैं सेम चीज़ यहाँ पे रिलेट करना चाहूँ तो क्या मुझे क्या मिलेगा, चलिए उसको हम एक बार देखते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना लूँ, ठीक है। अब सेम फॉर्मेट में यहाँ पे देखते हैं, पहला है यहाँ पे x, तो ये मेरा a का काम करेगा, ये हो जाएगा मेरा x का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा x का होल स्क्वायर। इस 9 पे आए तो 9 है मेरा 3 का होल स्क्वायर। लेकिन आप बोलेंगे 3 का ही होल स्क्वायर क्यों, मैं तो 9 को यहाँ पे -3 का भी तो होल स्क्वायर ले सकता हूँ, और उस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे x का होल स्क्वायर है, लेकिन मैं इसकी जगह अगर -x का भी होल स्क्वायर ले लूँ तो भी तो मुझे x स्क्वायर ही मिलेगा।
तो हाँ, आपकी बात सही है। चलिए फिलहाल के लिए हम ये चारों केस यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आते हैं इस बीच वाले टर्म में 2 टाइम्स a टाइम्स b। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि ये पॉजिटिव है। यहाँ पे ये जो बीच वाला टर्म है ये पॉजिटिव है, और वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए? अगर उसको एक परफेक्ट स्क्वायर होना है तो उसको 2 टाइम्स a टाइम्स b का फॉर्म होना चाहिए। अब ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब दोनों जो a और b हैं या तो दोनों पॉजिटिव हो या तो दोनों नेगेटिव हो। अब चूंकि a यहाँ पे x है या फिर नेगेटिव x, और b यहाँ पे 3 हो सकता है या नेगेटिव 3, तो हम इनमें से या तो एक नेगेटिव x और नेगेटिव 3 चुन सकते हैं या तो x और 3 चुन सकते हैं, तभी जाके ये मेरा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं ले लूँ 2 टाइम्स a की जगह मैंने रखा x और b की जगह मैंने रख दिया 3, तो मुझे मिल गया पॉजिटिव 6x, जो कि यहाँ पे है, बिल्कुल सही बात। अगर मैंने रख दिया 2 की जगह नेगेटिव x और b की जगह नेगेटिव 3, तब भी ये मेरा पॉजिटिव 6 आएगा। यानी कि मैं इसको या तो ऐसे लिख सकता हूं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये x प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे सेम फॉर्म है, हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में लिख दिया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। या फिर अगर मैं इस वाले कंडीशन की बात करूं तो मैं इसको लिख सकता हूं नेगेटिव x प्लस ऑफ नेगेटिव 3 इसका होल स्क्वायर। लेकिन एक बात आप बताइए, क्या ये एक्सप्रेशन यहाँ पे जो दिया हुआ है हमें, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, क्या ये दोनों अलग अलग हैं? ये क्या लिखा हुआ है? नेगेटिव एक्स प्लस ऑफ -3 यानी कि -3 इसका होल स्क्वायर। आप माइनस को बाहर कर लीजिए तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ x प्लस 3, ये मैंने माइनस को बाहर कर लिया, और इस पूरे का होल स्क्वायर है। तो ये है मेरा -1 टाइम्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर, यानी कि -1 का होल स्क्वायर टाइम्स x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब -1 का होल स्क्वायर क्या होता है? -1 टाइम्स -1 यानी कि पॉजिटिव 1, तो ये तो 1 हो गया, और यहाँ पे बच गया सिर्फ हमारे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर, जो कि इसी के बराबर है। अब शायद हो सकता है आपको ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, एकदम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ हमने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया। जनरली हमें इतना नहीं सोचना पड़ता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं तो ये फंडा और आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा है एक्सप्रेशन, a² प्लस 14a प्लस ऑफ 49, ये एक्सप्रेशन है। अब मैं चाह रहा हूं कि इस दिए हुए एक्सप्रेशन को, हमारा ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन आया है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², इसके इस एक्सप्रेशन से रिलेट करना। तो पहला तो यहाँ पे a खुद ही है, ठीक है। हम जनरली यहाँ पे नेगेटिव a भी मान सकते हैं, लेकिन उतना हमें कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमने देखा कि आप नेगेटिव भी ले लेंगे तो हमारा रिजल्ट अल्टीमेटली पॉजिटिव ही आ रहा है, इसलिए हम उतना ज़्यादा सोचते नहीं हैं। अब मैं इस दूसरे टर्म की बात करूं 49 की, तो ये है 7 का होल स्क्वायर। चलिए हम दूसरा केस भी मान ही लेते हैं। मान लीजिए या ये हो जाएगा या तो -a का होल स्क्वायर या तो ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं इस बीच वाले टर्म में। तो बीच वाला टर्म, अगर इसको एक परफेक्ट स्क्वायर होना है तो बीच वाले टर्म को 2ab होना चाहिए, यानी कि 2 टाइम्स। अब ये पॉजिटिव है तो या तो मैं इन दोनों को साथ में ले सकता हूँ क्योंकि मुझे पॉजिटिव रखना है, या तो मैं इन दोनों को साथ में ले सकता हूँ क्योंकि पॉजिटिव टाइम्स पॉजिटिव ही पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव टाइम्स नेगेटिव ही पॉजिटिव होगा। तो a टाइम्स ये a मैंने यहाँ से उठाया और ये 7 मैंने यहाँ से उठाया, तो 2 टाइम्स a टाइम्स 7 मेरा हो जाता है 2 टाइम्स 7 यानी कि 14 टाइम्स a, जो कि ये दिया हुआ है। यानी कि ये एकदम इसी फॉर्मेट में है, a² प्लस 2ab प्लस b² वाले फॉर्मेट में। यानी कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा a प्लस b का। a है यहाँ पे a खुद, b की जगह यहाँ पे है 7 प्लस 7, और इसका हमने यहाँ पे होल स्क्वायर कर दिया, तो ये इसका फैक्टराइज्ड फॉर्म हो जाएगा। और आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके भी दे सकते हैं, आपको वापस से यही रिजल्ट मिलेगा। और जहाँ तक रही इस वाले की बात, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -a प्लस ऑफ -7 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ हमने देखा था कि वो तो खुद पॉजिटिव ही है, यानी कि ये भी a प्लस 7 के होल स्क्वायर के ही बराबर हो जाएगा।